उपनिषदों में ऐसे कहा गया है, प्रणवो धनु शरो ह्य आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत्तनमयो भवेत्। जैसे कोई धनुष होता है, ऐसे भगवान का नाम प्रणव अर्थात ओंकार वो धनुष है। शरो ही आत्मा, और तीर जैसे होता है वैसे है तुम्हारी आत्मा। ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म भगवान लक्ष्य है, टारगेट है। परमात्मा का नाम, उसे आप धनुष बनाओ। स्वयं की आत्मा को तीर बना लो। मतलब भगवान का नाम धनुष बनाकर स्वयं की आत्मा को तीर बनाकर परब्रह्म परमेश्वर जो लक्ष्य है उसकी तरफ उसे चलाओ। धनुष बेकार है बिना तीर के, और तीर बेकार है बिना धनुष के। तो हमारी आत्मा, हमारा जीवात्मा, यह तब तक निरर्थक है जब तक भगवान के नाम से इसे जोड़ा ना जाए। तो तीर और धनुष दोनों चाहिए। तन मिला है तो तन में भगवान का नाम जोड़ना जरूरी है, और जिह्वा पर जब भगवान का नाम चले तो फिर उसको ले जाओ भगवान की ओर। मतलब हर दिन तुम्हारी यात्रा भगवान की तरफ चले। तुम्हारे श्वासों की सरगम उस परमेश्वर का नाम ही जपने वाली बन जाए जिसने तुम्हें जन्म दिया, दुनिया में भेजा। अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत तन्मयो भवेत्। जैसे कोई तीर चलाने वाला बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, निशाना लगाने वाला जैसे पूरी कंसंट्रेशन बनाकर और फिर निशाना लगाता है और साथ में सावधान होकर लगाता है। ऐसे इधर उधर देखकर निशाना नहीं लगता। तो कहते हैं जपने वाले व्यक्ति जिह्वा पर अपने भगवान का नाम रख, और तुम खो जाओ नाम में इतने कि तुम्हारी आत्मा मिल जाए उससे, और अपनी आत्मा को उठाकर नाम जपते जपते भगवान के चरणों में फेंक दो खुद को, और बस कल्याण हो जाएगा। ये रास्ता है तुम्हारा। तो जीवन बेकार है अगर इसमें भगवान का नाम नहीं है। नाम जपने का मतलब ये नहीं है कि काम धंधे छोड़कर केवल आदमी माला लेकर बैठ जाए, या घर बार छोड़े और किसी गुफा में जाकर बैठ जाए कि अब तो बस नाम जपते जपते जिंदगी पूरी होगी। अच्छी बात है अगर किसी व्यक्ति का वैराग्य इतना सध जाए कि उसे संसार से नहीं करतार से ही प्यार हो जाए, लेकिन ऐसा कम हो पाता है। देखा है कि जो लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ से फिर वापस लौट आते हैं दुनिया में। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि व्यक्ति माला लेकर बैठा पेड़ के नीचे, बैर विरोध भूल कर गया, अब किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ भगवान से लेना देना है।
लेकिन जहाँ भी आदमी जाएगा तो वो कहते हैं ना, पंचत्वा अनुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि। विदुर जी ने ऐसे कहा अपनी नीति में। तुम कहीं भी चले जाना दुनिया में, 5 लोग साथ चलेंगे ही चलेंगे। एक आदमी तो वो जो जाते ही तुम्हारा दोस्त बनेगा। कहीं भी गए एक न एक दोस्त मिलेगा, और एक न एक वो भी होगा जो दुश्मनी करेगा बिना बात के। कुछ बिगाड़ा नहीं तो भी शुरू हो जाएगा। जहाँ जाओगे तो एक दोस्त और एक दुश्मन, और एक वो जिसके सहारे पर तुम रहोगे, एक वो जो तुम्हारे सहारे पर रहेगा। 4 हो गए। एक 5वां और मिल जाएगा जिसे ना तुम्हारे से कोई लेना देना, ना तुम्हारे दुश्मन से कोई लेना देना। तो 5 हो गए ना। इसी का नाम है समाज। जहाँ जाओगे ये तो मिलेगा ही आपको। तो कहा है कि अगर जंगल में भी चले गए तो वहाँ भी यही होगा। माला लेकर बैठा था पेड़ के नीचे, अब कौवा आ गया। उसने सोचा कि कोई नहीं बैठता था, ये बैठा है तो और कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसके ऊपर बीट करूँगा। ढूंढ के वहीं आया और ऐसा निशाना साधा उसने, कर दिया टीका। अब ये जो उठ के भागा, माला तो रख दी एक तरफ, बोला पहले तुझे निपटूंगा मैं, बाकी तो बाद में जपेंगे माला। अब पत्थर लेकर कभी इधर फेंके कभी इधर, और वो कौवा भी कमाल का था, उसने बिरादरी इकट्ठी कर ली अपनी। उसकी बिरादरी के बहुत लोग होते हैं ना। अब बिरादरी वाले आगे सब चिल्लाएं तो अब ये वहां से छोड़ के दूसरी तरफ गया। अब वो भी कमाल के, जिधर ये जाए पीछे पीछे वो भी। अब ये कहता है इससे तो अच्छा अपना घर ठीक था। जहां जाए वहीं कोई ना कोई अड़चन। इसलिए एक ही बात कही जाती है, नाम जपने में बाधा आती है, जंगल में भी बाधा आती है, घर में भी। क्योंकि घर में माला लेकर बैठे, कोई महिला नाम जपने के लिए बैठे तो कोई ना कोई तरह तरह के स्वर शुरू हो जाते हैं। कभी बच्चा रोएगा, कभी कोई बाहर वाला आवाज़ देगा, कभी नौकर काम करते करते बर्तन ही ऊपर से फेंक देगा। तो माला छोड़कर ध्यान जाएगा, प्लेट टूटी है या चम्मच गिरी है। ध्यान इसी पर जाता है ना, कौन उठा है, किसने आवाज़ लगाई। अब बैठे बैठे ध्यान इधर उधर भंग होता है। फिर आप जाते हैं, आकर सब ठीक करके आते हैं, फिर माला पकड़े, फिर ध्यान हटा। तो बात ध्यान रख लेना, इसी खटपट के बीच में ही माला जपनी है, इसी में ध्यान लगाना है, इसी में अनुकूलता बनानी है। कहीं और जाकर कुछ बनने वाला नहीं। यहीं रहते रहते बात बनानी है आपको, और बनती है। इसलिए जो ये कहा जाता है ना कि एक ही समय ऐसा होता है जिसको बोलते हैं ब्रह्म वेला, जो भगवान की वेला, बाकी वेला संसार की। उस समय में कोई कुछ नहीं करेगा। सुबह सुबह अगर आप 4 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है, इसका आनंद ले सकते हैं। 6 को 7 तक लगा लीजिए आप, क्योंकि आजकल तो लोग 8 बजे तक उठने वाले लोग हैं। हाँ, भक्त लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, भक्त जो भी होता है, जहाँ होता है, वो किसी के लिए बोझ बनकर नहीं जीता। वो कोशिश करता है मैं किसी की आंखों में न खटकूं, मेरे होने से किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सावधानी उसे बरतनी होती है। तो आप सुबह उठे तो शोर शराबा खटर पटर मत होने देना। घर के लोग सोचेंगे ये सोने भी नहीं देते, पता नहीं सुबह सुबह माला लेके बैठ गए। और भगत जी क्या सोचते हैं, ऐसे भले लोग हैं कलयुगी जीव, सारी दुनिया जाग गई है, भगवान का नाम जपती है, ये लोग सो रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास वाली नींद 4 बजे शुरू होती है। अच्छी नींद तो इसी टाइम आती है। तो किसी को आप बिल्कुल हिलाए डुलाए नहीं। भक्त जहां है वो वहां की शोभा बनकर रहता है। जैसे कमल खिला है तालाब में तो वो तालाब की शोभा है,
फूल जहाँ खिला है वहाँ के लिए वो शोभायमान हो रहा है, उस जगह को शोभायमान कर रहा है। एक नन्हा सा बच्चा जैसे अपने घर आंगन की किलकारियों के साथ आनंद और मुस्कुराहट के साथ शोभा बन करके चल रहा होता है, ऐसे भक्त जहाँ भी होता है वो हर जगह की शोभा बनकर जिया करता है। ये अलग बात है कि आप फूल बन भी जाएं तो भी कुछ को तो फर्क पड़ेगा, तो उसको आप ध्यान में मत रखना, क्योंकि सूरज को देखकर उल्लू कहेगा कि नहीं आना चाहिए, उसको सूरज आने से परेशानी होती है। जो जीव अंधेरे में चलते हैं उनको रोशनी से बड़ी समस्या होती है। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप अच्छा भी करेंगे तो भी वो आपका बुरा करेंगे, लेकिन ऐसे लोग दुनिया में ही समझ लीजिए कि बहुत कम लोग होते हैं जो अकारण बैर मोल लेते हैं। ज़्यादातर तो वे लोग हैं जिनके लिए अगर आप कठिनाई नहीं पैदा करते तो आराम से रास्ता बन जाता है। भक्त को अपना मार्ग चुनकर अपना रास्ता बनाकर नाम जपते रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई कुछ करता रहे तो आप अपनी स्थिति में ठीक चलते रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्त होने का मतलब इतना दब्बू कायर डरपोक बनकर बैठ जाएं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरे के लिए गाल आगे करके और पिटलें और उसके बाद वो कहे कि दो से काम नहीं चलेगा, पीछे से लात और जमानी और हम कहें कि हाँ भाई साहब लगाओ जरा लात। भगवान कृष्ण ने गीता कही तो हम लोग सत्संग सुनाते हैं, आपको सामने बैठा कर सुना रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल श्रद्धा से सुन रहे हैं, मैं भी बहुत प्यार से सुना रहा हूँ, तो पोथी सामने रख कर पढ़ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने ऐसे तो कोई सत्संग लगा के गीता नहीं कही थी, युद्ध भूमि में कही, और किसी मरने वाले को नहीं सुनाई थी। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना मरने वाले को गीता सुना दो कल्याण हो जाता है, उन्होंने मरने के लिए नहीं सुनाई थी बल्कि जिंदगी देने के लिए गीता सुनाई थी, ये सोचिए, और युद्ध भूमि में सुनाई। गीता का ज्ञान युद्ध भूमि में, तो जीवन के संघर्ष के बीच ही गीता जीना सिखाती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं संघर्षों से, समस्याओं से भागना मत, डरों से भागना मत, चिंताओं से भागना मत। नशा करने वाला आदमी यही तो करता है, नशा करने के बाद चिंता से मुंह मोड़ने की कोशिश करता है। आंखें बंद कर लेने से कबूतर सोचे कि बिल्ली भाग गई, भागती ही नहीं। और ऐसा नशा भी नहीं चाहिए जैसे चूहे ने नशा करने के बाद मूंछों पे ताव दिया और कहा बुलाओ बिल्ली को अब, तो वो भी नहीं चलता। होश में रहकर इंसान समस्या का सामना करे, भागना नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपसे मैंने कहा कि एक वेला होती है सुबह की जिसमें दुनिया सोई रहती है, किसी पर कृपा होती है भगवान की, आसमान में लाली छाई हुई हो, धीमी धीमी हवा उस समय चल रही हो, ओस से भीगी है घास, मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं फूल, पंछी डाल में बैठे हुए और नए दिन के लिए स्वागत करने के लिए तत्पर। ऐसा वातावरण जब हो, कहीं दूर किसी मंदिर में पट खुले हैं, शंख की ध्वनि आई, घंटियां बजनी शुरू हुई हैं, महसूस होने लगा कि भगवान के पुकारने का समय आ गया। स्नान आदि करने के बाद अपने आसन पर बैठ जाएं। ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानुचिंतेत काय क्लेशाश्च तन मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ब्रह्म वेला में जाग जाएं, धर्म अर्थ का चिंतन करें। शरीर में रोग है तो उसके बारे में, जीवन में कोई समस्या है उसके बारे में भगवान से प्रार्थना करें, अंदर चिंतन करके समाधान खोजें और ब्रह्म वेला में जो चाहें वो पाएं।
क्योंकि उस वेला में जो कुछ हम मांगते हैं भगवान देते हैं। देवता धरती पर विचरण करते हैं। स्वास्थ्य मांगता है तो सेहत मिलती है, मुस्कुराहट मांगता है इंसान प्रसन्नता मिलती है, और घर में कोई अभाव है तो व्यक्ति की संपन्नता आने लग जाती हैं। बदनसीबी किसी की जिंदगी में चल रही है तो सुबह सुबह जागे और भगवान का ध्यान करे, सूर्य को अर्घ्य दे। वो जो समय होता है निश्चित रूप से व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, उसके भाग्य को सौभाग्य बनाता है। सुबह सुबह जितना भी हो सके भगवान के लिए समय निकालो। ब्रह्म वेला में ही ब्रह्म का ध्यान करो, सबसे अच्छा समय वो है। तो अनुकूलता खोजिए, अनुकूल समय आप ढूंढिए। संधि वेला में भगवान के प्रति संधि करने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए, जिसको हम परमात्मा के लिए योग करना कहते हैं, उस समय में बैठकर ध्यान करो। वो बहुत ही उपयोगी समय है। जो भी दान पुण्य कर सकते हैं, सेवा सत्कर्म कर सकते हैं, जरूर अपने से रोज करना चाहिए। नहीं तो अपनी राशि निकाल कर रख लें। हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या फिर 2% भाग पवित्र कार्यों में लगाने के लिए संकल्पशील हो। कुछ लोगों ने तो नियम बना रखा, अपने ठाकुर जी को या अपने गुरु को अपने बिजनेस में 2% का गुरु कार्यों के लिए, धर्म कार्यों के लिए, ठाकुर के कार्य के लिए वो अपना हिस्सेदारी रख लेते हैं कि ये पहले उधर जाएगा, बाद में मेरे घर में कमाई आएगी। पहले भगवान का धर्म की के लिए अर्पित करता हूँ। जिनकी कृपा से मेरी जिंदगी में खुशहाली आती है, उन कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहले कमाई अलग करूँगा। फिर व्यक्ति ये भी सोचता है कि रोज मेरे हाथों से पवित्र कार्य हों, सेवा का कोई ना कोई काम जरूर होना चाहिए। जबान पर मेरे प्रभु का नाम चलता रहे, हृदय के अंदर उसके भाव बने रहें और मेरी दिशा दशा दोनों ठीक रहे। ये संकल्प होने ही चाहिए। इससे जो कुछ प्रभाव जीवन में आता है वो बहुत बड़ा कल्याण करता है। क्योंकि जब हमारी कमाई पवित्र होती है और नाम जपने से वाणी पवित्र होती है, सत्कर्म करने से हाथ पवित्र होते हैं और सत्संग की ओर चलने से, पवित्र स्थान में जाने से हमारे पग पवित्र होते हैं, उसी तरह से पवित्र चिंतन करके हमारा मन पवित्र होता है। हृदय में प्रेम के भाव भरने से हृदय पवित्र होता है। और ये भी ध्यान रखें, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति, बुद्धि जो है ज्ञान से शुद्ध होती। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, पवित्र विद्या से और तप से हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो अपने को पावन करके परमेश्वर की ओर लगाने का नियम बनाना चाहिए। सुबह सुबह रोज आप व्यवस्थित करें स्वयं को, क्योंकि आपको कहीं भागकर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, पर अभ्यास जरूर करना चाहिए। गुरु के पास आश्रम में भी जाते हैं तो थोड़े दिन रहकर आओ, तप करके आओ, वातावरण बनाकर आओ, मनोदशा बनाकर आओ। उसके बाद घर में अपने वो प्रयोग जारी रखो। वहां जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वातावरण वहीं जाकर बनेगा, नहीं तो आप फिर अपने उन्हीं झंझटों में फंस जाओगे। थोड़े दिन रहकर ट्रेंड होकर आइए, प्रशिक्षण लेकर के आइए और फिर घर में आप कार्यों में लगें। तो मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक तीर की तरह समझे, अपनी आत्मा को तीर समझे, भगवान के नाम को धनुष समझे, भगवान को अपना लक्ष्य समझे। जैसे एकाग्रता से एक टक होकर व्यक्ति अपने लक्ष्य में सावधानी पूर्वक उसे भेदता है, ऐसे ही एकाग्र हों भगवान की तरफ, आलस्य रहित होकर भगवान की तरफ चलें तो आपकी भक्ति सफल होगी। और यदि आप आलस्य का परित्याग नहीं करेंगे, आलसी बनेंगे, लापरवाह होकर के काम करेंगे, एकाग्रता नहीं बनेगी तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा।
यहाँ तक होता है, निशाना लगाने वाला तीर का निशाना लगा रहा है, निशाना लगाते हुए अगर सांस भी ले लिया बीच में तो भी 1-2 फुट का निशाना चूक जाएगा, इधर उधर लग जाएगा। तो बिल्कुल सांस रोककर जैसे बिल्कुल एकाग्रता बनाकर तीर छोड़ा जाता है, ऐसे आप अपना ध्यान बनाकर एकाग्रता के साथ अपना नाम जपते हुए भगवान के प्रति अपने आप को भगवान की तरफ ले जाइए। जब आप भगवान की तरफ अपने आप को लेकर चलते हैं तो ये बात ध्यान रखना, उस समय आपको खुद महसूस होने लगेगा कि कुछ मिल रहा है। क्या मिलता है वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। भक्ति में चलते चलते यदि मन शांत होने लगा है और प्रेम जागता है, भगवान की कृपाओं के प्रति आभार जागता है और अंदर संतुलन मन में बनने लगा हो, दुखियों के प्रति करुणा जागने लग जाए, तो सोचना कि मैं भगवान के द्वारा चुन लिया गया हूँ और मेरे प्रभु ने अपने आसन पर बैठने का अधिकार मुझे दे दिया, उसका आशीर्वाद मिलने लग गया। सेवक के लिए सेवा में रस आए, दानी को दान में रस आए, भक्त को भक्ति में रस आए, सत्संगी को सत्संग में रस आने लग जाए और उसके लिए 10 काम छोड़कर जाए, तो इसका मतलब हम चुन लिए गए, स्थिर होने लग गए, मन टिकने लग गया, रस आने लग गया, तो ये सीढ़ी दूसरी चढ़ गए। और जैसे ही रस आने के साथ साथ अंदर संतुष्टि, शांति, प्रफुल्ल है और धन्यवाद करते हैं भगवान का। लाख लाख शुक्र है भगवान, तूने मुझे हजारों से नहीं लाखों से अच्छी हालत में रखा हुआ है, मैं कितना धन्यवाद करूं। तो समझना और सीढ़ी चढ़ गए हम। और जब अंदर नाम जपते जपते भगवान की वो ओंकार की धुन सुनाई देने लग जाए, महसूस होने लग जाए जैसे वो उसका एक तारा बज रहा है, मीरा के हाथ में जैसे एक तारा, नारद जी के हाथ में जैसे वीणा, जैसे कृष्ण के हाथ में बांसुरी, जैसे शिव के हाथ में डमरू, तो जैसे डमरू भी बज रहा है, जैसे नारद की बीन भी बज रही है, जैसे मुरली मनोहर के तान गूंज रही है, जैसे मीरा का एक तारा बज रहा है, ऐसे संगीत अंदर महसूस होने लग जाए। समझना कि अब मुझे उसके स्वर सुनाई देने लग गए, नजदीक में हूं कहीं। प्यारे का धाम दूर नहीं है, क्योंकि महल जहां होते थे राजाओं के, बाहर नौबत खाना होता था, बंदीजन जहां बैठकर साज बजाते थे। जब आपको अंदर आवाज आने लग गई है, अंदर धुन में सुन, ऐसी कोई धुन सुनते सुनते आप खोने लग गए हैं, तो समझना राजा के महल के बाहर आ गए, नौबत खाने की आवाज सुनाई देने लग गई है। अब अंदर के दरवाजे खुलने ही वाले हैं, धन्यवाद करना और आगे बढ़ते जाना। और फिर एक चीज और, जैसे यहां एक शब्द कहा गया और भगवान कृष्ण ने भी कहा, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ओंकार के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओंकार अक्षर जो ब्रह्म है, उसी का व्यवहार करते हुए, जपन करते हुए, मेरे स्वरूप को स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसे करते करते आखिर में देह को त्याज देता है, स याति परमाम गतिम, उसकी परम गति हो जाती है। मतलब गति प्राप्त करनी है तो ओंकार का जाप, जैसे आप देखते हैं ना कि प्रत्येक मंत्र से पहले ओंकार लगाते हैं। कल कोई सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा कि 1 मिनट में खड़े खड़े ही बता दीजिए
ओंकार का अगर जाप करें, ओम का जाप करें तो कैसे करें? अब खड़े खड़े मैं उनको हंसने लगा, मैंने कहा खड़े खड़े कैसे बताएं? बोले खड़े खड़े बता दीजिए। तो मैंने फिर उनको कहा कि आप जहां हैं वहीं थोड़ी देर के लिए स्थिर होकर अपने प्रभु की उस धुन को अंदर सुनो, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। अंदर में वो नाद चल रहा है, शंख की ध्वनि में, लहरों के गरजने में। महसूस करो कि जैसे ओंकार का ही नाद चल रहा, ओम, और घंटा नाद में, घंटे की ध्वनि में। एकांत सुनसान में जैसे एक ही धुन चल रही हो। आसमान में तारे, आधी रात बीत गई, सारी दुनिया सोई पड़ी, तो जैसे आसमान में भी कोई सुन की धुनी चल रही है। कैसे अनुभूति करना शुरू करो, आती जाती श्वास में अनुभव करो, और फिर महसूस करो कि मेरे परमात्मा का नाम जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उसी समय से ये ध्वनि चल रही है। इसलिए ओंकार आदि ध्वनि है, प्रारंभ की ध्वनि है। तो उस ध्वनि को अंदर अंदर सुनना शुरू करो, और फिर महसूस करो कि जैसे वो ओंकार लिखा हुआ है आसमानों में। फिर महसूस करो कि जैसे वो हवाओं में सुनाई दे रहा है, फूलों में लिखा दिखाई दे रहा है, इंद्रधनुष के रंगों में जैसे वो दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। लोग जाते हैं ना पर्वतों को देखते हुए कैलाश की ओर, तो एक पर्वत आता है ओंकार पर्वत, तो वहां बर्फ से लिखा जाता है ओम। लेकिन परमात्मा ने तो ओंकार जैसे लिखते हैं ना, वो बनाकर ऊपर बिंदी लगाकर जैसे बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल आपके चेहरे पर भी लिखा हुआ है। ये जो आपकी आंखें हैं, तो यहाँ से देखिए ना, ऐसे करके नाक को लेके ऐसे करके ये ओम बन गया ना। फिर ये जो नासिका है, नासिका में भी यहाँ से ऐसे करके ओम बन गया, ये बन गया ना एक। ऐसे यहाँ से लेके भी एक बन गया, और फिर होठ में भी बन गया ऐसे। फिर आप अंदर मुंह खोलें तो गले में भी आपके इसी तरह ओम बन जाएगा, और यहाँ देखें तो यहाँ भी ओम बन जाता है, और ये जो आपकी भुजाएं हैं इसमें भी ओम बन जाता है। तो पूरे में ओम ही ओम लिखा हुआ भगवान ने। तो मैंने कहा जहां देख रहे हो हर जगह देखो कि जैसे वही नाम लिखा हुआ है। इसलिए पाठ करते हैं पंडित लोग, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। निश्चित ही ये कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला एक ही अक्षर ब्रह्म है ओंकार। लगातार जाप करते हुए अपना कल्याण करना चाहिए। मंत्र के साथ ओंकार का उच्चारण करते हैं तो इसीलिए तो, और इसलिए आप देखिए कि जब इस ओम शब्द का एक एक अक्षर अलग करके देखते हैं, 3 मात्राओं के साथ या 3 रूपों में, 3 अक्षर है ना, अ, उ और म, तो 3 चीजें समझ में आती हैं। अ अक्षर बोलते ही होठ खुल गए, ऊ कहते ही होठ गोल हो गए, और म कहते ही होठ बंद हो गए। तो पता लगा कि इस ओम कहने में ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात परमेश्वर का समस्त बोध हो जाता है, जो दुनिया को खोलने वाला, दुनिया का पोषण करने वाला, दुनिया को बंद करने वाला, वो परब्रह्म परमेश्वर जो करता धरता संघरता है, वो ओम में ही विद्यमान है। ब्रह्मा कहें तो आखिर में
होठ खुले रह जाते, ब्रह्मा। विष्णु होठ गोल हो जाते हैं, वो में विष्णु है ना। आ में जो अ अक्षर अ उ म, तो अ अक्षर के साथ जुड़े हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के साथ जो दुनिया का स्विच ऑन करता है ब्रह्मा, तो मुंह खोला रह जाता है, बंद ही नहीं होता। मतलब ये वो है जो खोलता है, तो इसलिए मुंह को खोल देता है ब्रह्मा, तो मुंह खोला रह जाता है। और विष्णु कहिए, विष्णु तो होठ गोल, मतलब पूरे संसार को, ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखकर जो पोषण कर रहा है, गोलाकार को जो सारी दुनिया को अपने अंदर रखकर जो पोषण दे रहा है, विष्णु तो होठ गोल रह गए, मतलब पूरा पालन पोषण जो कर रहा है विष्णु। और जैसे आगे कहा ओम, तो ये आधा अक्षर है, हलंत अक्षर है, मतलब माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसमें अ नहीं बोला जाता। ओम तो मतलब होठ बंद हो गए। तो शिव जी को याद कर रहे हैं। शिव जी को याद करने का मतलब क्या, सिर्फ स्विच ऑफ करते हैं ऐसा नहीं, जो आपकी रोज आंखें बंद करके आपको नींद दें, जो आप कोई स्वाद ले रहे हो ना, और स्वाद लेते लेते आपकी आंखें बंद हो जाएं और कहते हैं बहुत आनंद आ रहा है, तो वो जो आनंद देने वाला, जब आंखें बंद हो जाएं और आप आनंद लेने लग जाएं, रस लेने लग जाएं, जो आनंद देने वाला वही शिव है। सुख लेना, शांति लेनी है, चैन लेना है, बिना शिव के कृपा के होगा ही नहीं। शिव वो है जो प्रेम देता है, इसलिए प्रेम अक्षर भी अपने आपे में ऐसा है कि जो आपको मिलाता है। तो प्रेम बोल के देख लीजिए, प्रेम तो होठ मिलते हैं ना, प प प बोलें, म बोलें, होठ मिलते हैं, क्योंकि अक्षर ही ऐसे रखे हैं ऋषियों ने कि जो मिलाते हैं। प म ये होठों को मिलाता है, तो प्रेम वो जो मिलाए। और झगड़ा बोल के देखिए, देखें होठ मिलते हैं क्या, झगड़ा 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 बोल के देखो, एक दूसरे की तरफ देख के मत बोलना, मेरी तरफ देख के बोलना, मेरी तरफ देख के बोल लीजिए, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। तो झगड़ा, होठ खुले रह गए ना, बंद ही नहीं होते, तो झगड़ा किसी को मिलाता है क्या, अलग ही करता है। तो झगड़े में जब होठ नहीं मिले, अच्छा तकरार बोलिए, तकरार, देखिए होठ मिले क्या, तकरार, रा रा ता ता नहीं मिलते ना। और प्रेम पैसे ही, पहले अक्षर से ही मिले, आखिरी वाले से भी मिल गए, तो प्रेम में ताकत है मिलाने की। तो ओम जब बोलते हैं तो ओम का आखिरी अक्षर कहता है कि मैं तुम्हें आनंद से मिलाता हूँ। भगवान शिव हमें प्रेम से जोड़ते हैं, अद्भुत है। तो जब हम ओम अक्षर का उच्चारण करते हैं तो कहते हैं यही हमें शक्ति देता है, यही हमें मुक्ति देता है, यही हमें पोषण देता है, यही हमें उन्नति देता है। मुक्ति पानी है तो कहते हैं इसी का सहारा लेना चाहिए, और भुक्ति पानी है, संसार के भोग भोगने हैं तो भी इसी का सहारा लें। खटवांग राजा की कथा सुनाई जाती है ना, आप लोग सुनते रहे हैं, तो उसमें एक बात बहुत अच्छी लगती है। खटवांग राजा मृत्युशैया पर है, और जब मृत्युशैया पर है तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाकर कहा, महाराज मुक्ति कैसे हो, कुछ रास्ता बताओ। तो बात सुनते ही गुरु ने एक बात कह दी कि हम जो कहेंगे सिर्फ सुनोगे या मानोगे। बोले नहीं महाराज मान लेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक चीज याद करो, शरीर छूट जाएगा अभी तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे नाम से बेदखल हो जाएंगे।
जैसे किसी को बेदखल कर दिया ना, जमीन से बेदखल कर दिया, अधिकारों से बेदखल कर दिया, तो तुम्हारा नाम भगवान बेदखल कर देगा। अब ना जमीन तुम्हारी रही, न परिवार तुम्हारा रहा, न रिश्ते नाते वाले कहने के लिए कहते रहे, कोई काम नहीं आएगा, ना तुम किसी के, ना कोई तुम्हारा। और धीरे 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 करके लोगों की आंखों से तुम्हारा चित्र ओझल होगा, शक्ल ही भूलने लग जाएंगे, नाम भूलने लग जाएंगे। और कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा, लोग कहेंगे पता नहीं ऐसा कोई आदमी था भी या नहीं था, सपना सा ही रह गया। घर के लोगों को थोड़े दिन लगता रहेगा कि जैसे कहीं गए हुए हैं, लौट के आएंगे। पत्नी को ध्यान आता रहेगा कि जैसे आज सुबह कहीं आए थे वो। कभी शाम को लगेगा कि कहीं किचन के पास खड़े थे, कभी लगेगा ड्राइंग रूम में, यहाँ घर के आंगन में आ गए थे। जाग जाएगी, बच्चों को बुला करके बोलेगी तुम्हारे पिताजी की शक्ल दिखाई दी। और बच्चे डांटते हैं बुद्धि खराब है, कैसे आ जाएंगे अब वो। उस बेचारी को याद आता रहता, बाकी किसी को नहीं। सब डांट रहे होते हैं कि सब भूल जाता है इंसान, धीरे धीरे बेदखल कर दिए जाओगे थोड़ी देर के बाद। गुरु ने कहा मौत तुम्हें बेदखल करेगी दुनिया की चीजों से, अधिकारों से। अगर तुम हमारी बात मानते हो तो एक बात याद करो कि महाराज समझाओ, बोले मौत तुम्हें बेदखल करे उससे पहले तुम बेदखल कर दो हर चीज को, कि जाओ छोड़ दी हर चीज, ऊपर उठ जाओ। और ऐसे ही बर्ताव करो कि आज से मैंने इन पदार्थों पर, वस्तुओं पर अधिकार छोड़ा। उन्होंने कहा महाराज मैंने छोड़ा अधिकार, राज्य, महल, खजाना, अधिकार। बोले अब क्या दिखाई देता है? बोले मैं अकेला दिखाई दे रहा हूं। बोले अपने नाम को भी हटा दो, जैसे तुम दुनिया में बच्चे की तरह आए थे वैसे ही, जिस पर अभी कोई नाम नहीं लिखा गया, नाम नहीं बोला गया। ये बच्चा किसका है वो नाम भी हटा दो। और जब तुम बिल्कुल अकेले 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 हो जाओ, तब भगवान से कहो अब मैं सिर्फ तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं, सिर्फ तेरा हूं भगवान, सिर्फ तेरा हूं। अब ऐसे जप करके देख, प्यारे की नगरी दूर नहीं दिखाई देगी, बहुत नजदीक दिखाई देगी। उसने कहा महाराज ये बात पहले क्यों नहीं समझाई थी, बहुत आनंद आ रहा है अभी। बोले पहले मरने की घड़ी नज़दीक नहीं थी ना, तुम्हें लगता था मरने की बात तो अशुभ होती है, अब ठीक लग रही है, इस समय जो है सही घड़ी आ गई है। ये वैराग्य जागा नहीं था महाराज, मन को शांति मिलने लगी है। बोले शांति मिलते मिलते जैसे आगे पहुंच जाओगे और कहोगे मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ, सिर्फ तेरा हूँ, और उसी में खो जाओगे, तो फिर इसी स्थिति में मुक्ति होगी। रास्ता केवल यही है। इसी स्थिति में जाप करना शुरू करो, इसी स्थिति में अपने प्रभु के होकर पुकारना शुरू करो। तो न तो वो तुमसे दूर है और न तुम उससे दूर हो, बस बीच में जो मल विक्षेप है वही बाधा बना हुआ है, उसी को हटाने की कोशिश करो। सच बात तो यही है कि जब व्यक्ति की जिंदगी में वो चीज आने लग जाती है जिसे हम कहते हैं सच्चा ज्ञान, जो वैराग्य से जुड़ा हुआ होता है, और जब व्यक्ति की जिंदगी में लगन लग जाती है परमात्मा के नाम का एक नशा, खुमारी जैसी स्थिति, तो वो कृपा करने लग जाती है। व्यक्ति जो है अपने आप निकट होने लग जाता है। और कमाल तो ये है कि जैसे कहते हैं ना कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं,
हैरत है, मिलने को तरसते हैं, तो वो कोई और यार नहीं हो, कोई और मित्र नहीं, भगवान ही इसी बस्ती में रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं। बस थोड़ी रोशनी हो जाए, एक दूसरे को एक दूसरा दिखाई देने लग जाए, अंधेरे में नहीं पहचान पा रहे। कबीर ने अपने ढंग से कहा, उन्होंने चकवा चकवी को ध्यान में रख करके कहा कि जैसे रात आने से चकवा चकवी दोनों बिछड़ जाते हैं, नदी के किनारे एक दूसरे को आवाज देते हुए चलते हैं, कि बस ऐसे ही बीच में अंधेरा आते ही दूरी बन गई। जैसे ही रोशनी हुई सुबह, तो किनारे दो होने के बाद, एक दूसरे से दूरी होने के बाद भी वो दूरी नहीं रहती, उड़कर आ जाते हैं। पंख हैं, हम अपने ज्ञान कर्म के पंख से उड़कर वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाते क्योंकि बीच में अंधेरा है। तो रोशनी चाहिए, रोशनी होते ही व्यक्ति उस तरफ चल पड़ता है। तो मैं एक निवेदन करूंगा सभी से, देखिए, एक तो प्रार्थना नियम बना लो, दूसरी प्रेरणा, प्रेरणा गुरु देगा, प्रार्थना खुद करोगे, प्राकर्म खुद करना है आपको, पुरुषार्थ भी करना है। और एक चीज और, गुरु तुम्हारे अंदर प्यास जगाता है, तुम उस प्यास को गहरा करो भगवान को पाने की। गुरु तुम्हें विधि देता है, प्रयास तुमने करना है। तो प्यास भी चाहिए, प्रयास भी चाहिए, प्रतीक्षा भी चाहिए, और वो समय आ जाएगा जब भगवान का प्रसाद एकाएक आपको मिलेगा और जीवन धन्य हो जाएगा। लगातार कोशिश जारी करो। कैसे करना है? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि सच्ची प्यास जगाओ अंदर। जिसको प्यास है वो काम धंधा छोड़कर पानी की तरफ जाएगा। एक सज्जन हमारे पास थे, हम लोग कुल्लू मनाली में ध्यान साधना करा रहे थे, तो एक बोले सुबह सुबह मैं थोड़ा बैठ नहीं पाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जहाँ ठहरे हुए थे ना, यहाँ से वो चीज़ दूर मिलती थी। मैंने कहा कौन सी चीज़? बोले मुझे जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद में सिगरेट पीने की आदत है, और जो मैं अपने खास ब्रांड वाली ढूंढता हूँ वो मिल नहीं रही थी। बोले मैंने साधना छोड़ दी और मैं कहाँ तक, बोले 3-4 किलोमीटर तक गया और सोचता रहा कि किसकी नौकरी कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ तक भगा के ले जा रही। बोले 2 खोखे तो ऐसे थे, खोखा होता ना जहाँ वो बैठ के बेचते हैं लोग। बोले पहले तो मैं उसके पास गया, उस मोड़ पे किसी ने बताया कि यहाँ चले जाओ ना भाई साहब, यहाँ मिल जाएगा आपको। वहाँ गया तो वहाँ दुकान बंद। उसके बाद में फिर उन्होंने पहाड़ी एरिया के सुबह सुबह सांस चढ़ गया मेरा। बोले फिर मैं दूसरी तरफ गया तो वहाँ भी दुकान बंद हो गई। बोले रात में भी ऐसे चक्कर काटता रहा, रात में बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद सवेरे भी ऐसे ढूंढ रहा हूँ, रात भर सो नहीं पाया इसके कारण। अब मैं सोच रहा हूँ आया था ध्यान साधना करने के लिए, यहाँ सिगरेट ढूंढता फिर रहा हूँ। अब बहुत परेशान बेचारे आकर के बोले कि अब मैं लेके तो आ गया हूँ पर मैंने पी नहीं अभी तक। मैंने कहा फिर मेरे लिए लाए हो? बोले आपके पास लेकर आया हूँ। मैंने कहा क्या चाहते हो? बोले आप ही अपनी हिम्मत से इसको फेंक दीजिए। मैंने कहा मैं तो 1 सेकंड में फेंक दूंगा। बोले नहीं नहीं, आप मेरी तरफ देखकर फेंकिए। मैंने कहा मैं तो फेंक दूंगा। बोले आप एक बात बताइए, मैं इसको फेंकना चाहता हूँ, मैं फेंक दूंगा। मैंने कहा हाथ में लीजिए और फेंकिए। बोले कुछ होता है फेंकते हुए, जोर सा पड़ता है। वो हाथ में ले और कई बार सिर खुजाएं अपना और कहें कि फेंक दूं। मैंने कहा फेंक दीजिए। यहीं फेंक दूं? मैंने कहा यहीं फेंक दीजिए। एक पी के देख लो पहले। और वो फिर ऐसे करे और बार बार कहे अच्छा 2 दिन ठहर के
आपकी साधना हो जाए उसके बाद देख लूं। मैंने देखा कि एक व्यक्ति गुलामी करने लग जाए नशे की, उसका नौकर बन के कहां कहां भटकता फिरता, और बहुत अच्छा इंसान, भगवान ने सब साधन संपन्नता दे रखी थी। उसके बाद उस व्यक्ति ने थोड़ा घूम फिर के आया, वो मैं किसी से बात करने लगा इतनी देर में, तो चक्कर काट के आया। मैं भी देखता रहा उसकी तरफ, बात जरूर मैं भी दूसरे की तरफ कर रहा था। तो वो चक्कर लगा के आया और आकर के बोला, गुरुजी मैं आशीर्वाद दो। मैंने कहा क्या करने जा रहे? बोले बस जोर लगाऊंगा अब। और वो गया जाके जिधर घाटी थी, बहुत गहरी खाई थी, उधर की तरफ बहुत जोर से उसने फेंका। फेंकने के बाद मैं देख रहा था, मैंने कहा पीछे मुड़ के देखता है या नहीं कि कहाँ गिरी कहाँ नहीं है। तो मैंने देखा उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि कहाँ गिरी है वो चीज़ जाकर। तो वापस आया, बोला क्या लगता है आपको छोड़ दूंगा? मैंने कहा अब छोड़ दोगे? बोले आप कैसे कह सकते? मैंने कहा पीछे मुड़ के देखा नहीं कि क्या छोड़ के आया, इतनी हिम्मत से फेंक कर आए हो तो जरूर छोड़ दोगे। बोले किसी को बताना नहीं। मैंने कहा यहाँ नहीं बताऊंगा, कहीं और बताऊंगा जाकर। मैंने उनका नाम नहीं बताया। आदमी की जिंदगी में कहीं ना कहीं कमजोरियां होती हैं, और जब वो बहादुर बनकर उन्हें फेंकने के लिए तैयार होता है तो जिंदगी में वो क्षण आ जाता है जब वो आत्मजयी बनता है, और जो आत्मजयी होता है वही कालजयी भी होता है, और ऐसा ही परमात्मा की कृपा पाने का अधिकारी बनता है। और गुरु के पास बैठकर हमें एक अच्छी प्यास जगानी चाहिए। जैसे भटक रहा था वो नशे का बहुत ज़्यादा पागल बना हुआ मनुष्य, उसको खोजता फिरता था, ऐसे जिसको परमात्मा को पाने की प्यास लग गई वो भी पूरी दुनिया में सिर्फ भगवान को ही खोजने में लगेगा और कुछ नहीं। तो सच्ची प्यास लगनी चाहिए। प्यास जगाता है गुरु, प्रेरणा देता है गुरु। उस प्यास को गहरा आपको करना है, प्रेरणा को रोज अपने अंदर जागृत रखना है, और नियम पूर्वक प्राकर्म करते हुए बाधाओं को हटाना है, पुरुषार्थ साधन अभ्यास करते हुए रोज आगे बढ़ना है, और प्रार्थना का सहारा लेना है। और फिर भी अगर लगता हो कि अभी देर हो रही है, बात बन नहीं रही, तो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। फिर वो क्षण आता है जब भगवान का प्रसाद मिलता है। तो इसलिए प्रार्थना, प्रेरणा, प्राकर्म, पुरुषार्थ, इन सब से पहले प्यास को जोड़ लीजिए और सच्चे प्रयास को जोड़ लीजिए। निश्चित रूप से भगवान का प्रसाद हमको मिलेगा, हमारा उद्धार होगा और ये जीवन हमारा सफल होगा। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।